आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के 407 निकायों के लिए चक्रानुसार आधार पर चल रही प्रक्रिया। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएं और 292 नगर परिषद। प्रदेश के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल हो चुका है समाप्त। भोपाल और खंडवा ओबीसी महिला महापौर के लिए आरक्षित, रतलाम और खंडवा भी ओबीसी के लिए आरक्षित। इनमें से भोपाल और खंडवा महिला ओबीसी के लिए रिजर्व। अब अनारक्षित सीटों पर होगा महिलाओं का आरक्षण। 9 सामान्य नगर निगम में से 5 जनरल महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित। ओबीसी लॉट से निकले, अब हमारे पास 4 आपके ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो। उसके बाद हमें चूंकि 50% का आरक्षण होता है, तो सबसे पहले पिछले वर्ष में हम जाते हैं 2014। बाकी हमारे लिए क्या आरक्षण था वो महिला के लिए मटेरियल, क्योंकि पिछले बार सतना और रतलाम महिला के लिए आरक्षित थी और भोपाल और खंडवा ये मुक्त थी, तो स्वमेव वो भोपाल खंडवा महिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है और इसीलिए नगर निगम चुनाव की भी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और पूरी तरह से पार्टी तैयार है इस चुनाव को लड़ने के लिए। दूसरी बात आपको क्या लगता है? चक्रानुक्रम के अनुसार ही ये प्रक्रिया लागू की गई है और उसमें चूंकि 2014 में सामान्य अनारक्षित श्रेणी की यह सीट हुई थी, इसलिए अब जब आरक्षण हुआ है तो ये महिला हुई है। पूरी कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है, गिरोह में बटी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में भगदड़ मच रही है कांग्रेस में। इस उपचुनाव में भी पूरी तरीके से जनता ने उनको साफ कर दिया गया है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इन लोगों का तो काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन सभागृह में आज पूरी मध्य प्रदेश की 16 की 16 नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद का यहाँ पे आरक्षण हुआ और पूरी नियम प्रक्रिया का पालन किया गया है। और यहाँ पे तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उपस्थित था। फिर भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अधिकारियों ने कहा हम उसका निराकरण करेंगे और किसी ने आपत्ति की तो उन्होंने पूरा आपत्ति को सुना और उसका निराकरण भी किया। देखिए, आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आज से चुनाव की घमासान और चुनाव की सरगर्मियां भी चालू हो गई हैं। पार्टी स्तर पर इस आरक्षण के लिए भी लंबी कार्यकर्ताओं की फैजियत लिस्ट है। संगठन के अनुरूप जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव लड़ने की, पूरे कार्यकर्ता भोपाल के पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आपके पास जिले की कमान है तो कोई आपका सर्वे होगा क्या बीजेपी के द्वारा कि जिनमें से चुनिंदा कार्यकर्ताओं की कोई सूची या सर्वे करा के आप भेजेंगे संगठन के पास? निश्चित तौर पर सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे के आधार पर कि चुनाव की घोषणा होने वाली है। अभी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, पूर्ण रूप से मतदाता सूचियां बनी भी नहीं है, अभी कई स्थानों में बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की स्थिति हो रही है, बिना परिसीमन किए हुए भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जब ये नियम है कि 10 साल में एक बार आरक्षण की प्रक्रिया के आधार पर उसका आरक्षण होता है, 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही अभी इस समय आरक्षण होना चाहिए। मुझे इस बात की घोर आपत्ति रही है, मैंने लिखित में भी इस बात को दिया है कि 2011 की जनसंख्या को आधार को चेंज करते हुए उन्होंने 2021 की जनसंख्या, 2020 की जनसंख्या को आधार मानकर छिंदवाड़ा को सामान्य श्रेणी से उन्होंने उसमें एसटी में जोड़ कर दिया है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।